दोस्तों पांच के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, रामानुजा बिलोंग्स टू अ सब स्कूल ऑफ विच फिलोसॉफी? ए चावाका, बी योगा, सी मीमांसा, डी वेदांता। आंसर इज डी वेदांता। वेदांता फिलोसॉफी से एक सब स्कूल है, रामानुजा उनसे बिलोंग करते हैं। कौन सी सब स्कूल है आगे देखेंगे, पहले ये देख लेते फिलोसॉफी के कॉन्टेक्स्ट में कि देयर आर 6 मेजर स्कूल्स ऑफ वैदिक फिलोसॉफी एंड 5 मेजर स्कूल्स हेटेरोडॉक्स, दैट इज श्रामनिक स्कूल्स, है ना। ये जो है वैदिक स्कूल्स फिलोसॉफी जो है वैदिक फिलोसॉफी, ये देखो इससे वेदांता बिलोंग करता है। इसमें कितने 6 आते हैं, न्याया, विशेषिका, संख्या, योगा, मीमांसा और वेदांता। और हेटेरोडॉक्स में जैन, बुद्धिस्ट, आजीविका, अजनाना, चारवाका। न्यूज में इसलिए दोस्तों, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड 215 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। रामानुजा के स्टैच्यू जो है उसका टाइटल है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ऑन द 5th February 2022 एट मुचिंताल आउटस्कर्ट्स ऑफ द हैदराबाद, है ना। रामानुजा वॉज लाइव ड्यूरिंग द चोला डिनेस्टी एंड his philosophical foundation was a qualified monoism, that means विशिष्ट अद्वैता, है ना। विशिष्ट अद्वैता ये 3 सब स्कूल्स है, 3 सब स्कूल्स है वेदांता के। उसमें विशिष्ट अद्वैता जो है वो रामानुजन का है। दूसरा जो थे शंकरा, जो आदि शंकरा, उनका था अद्वैता एब्सोल्यूट मोनोइज्म, और माधवाचार्य का द्वैता ड्यूअलिज्म। Second question, consider the following statements, assertion and reason. देख लेते हैं assertion. The preamble of the Constitution of India can be amended. Reason, the preamble is an integral part of the Constitution of India. So answer is A, exactly, as it is the integral part of the Constitution of India and therefore the preamble can be amended. न्यूज में क्या है देख लेते दोस्तों। देखो राज्यसभा में एक डिबेट हुआ, that use of private bills to amend the preamble to the Constitution. राज्यसभा deputy chairman हरिवंश said on the 4th February 2022 that there have been a number of instances in the past when the private members' bills to amend the preamble to the Constitution introduced in the both houses of the Parliament, and it is a legislative competence decided by the Council and not by the Chair. अब पिछले वक्त लास्ट सेशन में के.जे. अल्फोंस इन्होंने एक बिल मूव किया था और कहा था कि सोशलिस्ट ये वर्ड जो है इट शैल बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड इक्विटेबल। उनका कहना है सोशलिस्ट वर्ड इज कैरीड द पॉलिटिकल कनोटेशन। अब भाई ऐसा है कि यहां पे अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्टर्ब ना हो, एंड सुप्रीम कोर्ट थ्रू वेरियस जजमेंट्स इवॉल्व द various features which are called as a basic features or basic structure of the constitution. इसमें एक जजमेंट में सोशलिस्ट जो है ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो इसको बदलना अभी पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर 1 गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, 2 प्रिंसिपल स्पोकमैन ऑफ द हाउस, 3 his decision in all parliamentary matter is final, and 4th final interpreter of the provisions of the Constitution of India within the house. Which of the statement correct देख लेते हैं। So it's a D, all 4 are being a role, powers and functions of a Lok Sabha speaker. He is a guardian of the power and privilege of members of the house. He is a principal spokesman of the house. His decision in all parliamentary matters is a final. He have a final say, and he is a final interpreter. वर्ड यहाँ पे ध्यान में रखो, is final interpreter of the provision of the Constitution of India within the house.
He is not a final interpreter of the Constitution of India. Final interpreter is Supreme Court. Within the house, he is a final interpreter. Okay. So news में क्यों आया? Respect the chair, says Om Birla. On the 4th February, लोकसभा स्पीकर ऑनरेबल ओम बिरला सर ने कहा है, बहुत ही दुख भरे इससे कहा, एक्सप्रेस एंग्विश और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय सम मेंबर्स. किसका नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन एक ट्वीट हुआ था और ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट में कहा है, मेंबर शुड नॉट मेक अ कमेंट अगेंस्ट द चेयर इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस बिकॉज चेयर हैव इट्स ओन डिग्निटी एंड द होल ऑरा ऑफ द हाउस इज वर्ल्ड अराउंड द चेयर. और सो ऑब्वियसली इसीलिए यदि स्पीकर के बारे में कुछ गलत कहा जाता है तो इट्स अल्टीमेटली डिसरिस्पेक्टिंग टू द हाउस. सो ऑब्वियसली एवरी मेंबर शैल हैव रिस्पेक्ट टू द चेयर. और कुछ भी लगता है, कुछ अनबन होती है तो यस ऑब्वियसली एवरी स्पीकर सिंस द है ना फॉर्मेशन ऑफ आवर पार्लियामेंट, हम क्या देखते हैं कि हमारा लोकसभा जब से बने हैं तब से हमारे जितने भी स्पीकर बने हैं, वन ऑफ द वेरी वेरी कूल पर्सनालिटी, बहुत समझदार, सबको संभल के लेके जाने वाले बहुत ही अच्छे लोग बने हैं, है ना. ओम बिरला जी जो है इनके बारे में भी काफी कुछ लोग कहते हैं कि बेहतरीन इंसान है, तो ऑब्वियसली ऐसा ट्वीट करना गलत है. 4th क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड 1 वर्ल्ड्स largest coal producing company, 2 5th largest employer in India, 3 9th largest coal exporter of the world. Answer is B, 1 and 2 only. दुनिया का सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, देखो. एंड सेकंड वन 5th largest employer in India, बट हैविंग नो कनेक्शन. अभी तक कोई एक्सपोर्ट का लेना देना नहीं था. मैक्सिमम जितना भी कोल होता था वो सभी का सभी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही यूज किया जाता था. न्यूज में क्यों है देख लेते हैं. न्यूज में इसलिए है दोस्तों, कोल इंडिया मूव्स बल्क एक्सपोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. कोल इंडिया लिमिटेड प्लान्स टू डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स आउटपुट to the neighboring countries after decades of exclusively supplying domestic consumers. यानी अभी जो भी कोल प्रोड्यूस होता था सब यहाँ के थर्मल पावर प्लांट या डोमेस्टिक कंजम्पशन जो होता था उसके लिए यूज होता था. फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है, जबकि अभी इंडिया में थर्मल पावर प्लांट में कोल की कमी है, तो इसी वजह से थोड़ी देर ये प्लान रुक गया है, लेकिन इन नियर फ्यूचर इट विल बी इमीडिएटली अप्लाइड. क्यों? व्हाई? There is a very important strategic reason. The plan to export to Bangladesh, Nepal and Bhutan as a part of India's neighborhood first policy, we seek to counter the China's growing economic influence in South Asia. है ना, साउथ एशिया में चाइना जो है अपना डोमिनेशन बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया हैव आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट्स फुटप्रिंट इन द एरिया. और इसी वजह से हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम अप्लाई कर रहे हैं और हमारा कुछ हिस्सा हम जो है हमारे नेबर्स को देंगे ताकि अवर नेबरहुड बॉन्ड्स कैन बी स्ट्रेंथन मोर एंड मोर. देन द लास्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज सेट अ गोल टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय कब? सो ऑब्वियसली आवर टारगेट इज 2070. हमने ये टारगेट लगाया है क्योंकि हमारे अपने इश्यूज है, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, हमारे परचेसिंग कैपेसिटी के इश्यूज है ना, उसको एडेप्टेशन के इश्यूज है, सभी बाकी बहुत सारे मसले हैं. इसी वजह से हमने एक टारगेट लगा 2070 का. न्यूज में क्यों है दोस्तों, ऑयल गैस विल कीप मीटिंग इंडियाज बेसलोड एनर्जी डिमांड, पुरी सेड. हरदीप सिंह पुरी सर ने कहा है, सेट एट द वर्ल्ड एनर्जी समिट पॉलिसी इन फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी नजदीक के फ्यूचर में देखा जाए तो इवन एज द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट क्रूड इंपोर्टर, हम थर्ड बिगेस्ट क्रूड इंपोर्टर है, टेक स्टेप्स टू मूव द क्लीनर सोर्सेस टू कट द एमिशन. ये हमारा टारगेट है. हमने COP 26 में डिक्लेयर कर दिया है हमारा टारगेट 2070 में हम जीरो एमिशन करेंगे, है ना. लेकिन अभी फिलहाल में हमारी कंडीशन कुछ और है. इंपोर्ट्स कवर अबाउट 85% ऑफ द इंडियाज ओवरऑल क्रूड नीड्स, बट इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज जस्ट थर्ड ऑफ द ग्लोबल एवरेज.
Hit hard by the rally in the global oil prices, India is taking steps to boost its oil and gas output while accelerating energy transmission to cut the emissions. तो हम फिलहाल में तो हमारा बेस लोड जो है ऑयल और गैस पर ही है। फ्यूचर में हम इसके ऊपर ग्रीन एनर्जी ऊपर वर्क करेंगे और जीरो एमिशन टारगेट जरूर अचीव करेंगे। सो दोस्तों, ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे, है ना? अच्छे से समझिए और बढ़िया अपना रिजल्ट पा लीजिए। थैंक यू।